हेलो एवरीवन। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का एग्ज़ाम 18 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था। जिस दिन ये एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन से इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थीं। उन अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए हमने जिन दो मुख्य अनियमितताओं पर फोकस किया है वो है एक कॉपी पेस्ट के मुद्दे को लेकर और दूसरा है फाइनल आंसर की में त्रुटियों को लेकर। हम न केवल इस अपने वीडियो में आपको इन अनियमितताओं के बारे में बताएंगे बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि इन अनियमितताओं को किस हिसाब से दूर किया जा सकता है और हमारे पास इन तीन विकल्पों में से कौन सा सबसे उचित और सबसे अच्छा विकल्प है। तो उम्मीद है कि आप इस क्लास को या कहें इस पूरे के पूरे वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को सुनना आवश्यक है क्योंकि आप में से कई सारे बच्चों के मन में सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है कॉपी पेस्ट का, जबकि सबसे असल और सबसे जानदार जो मुद्दा है वो है फाइनल आंसर की को लेकर। क्योंकि इस फाइनल आंसर की में आयोग ने 5 से 6 ऐसे प्रश्नों को डिलीट या कहें उनको गलत माना है जो कि पूर्णतया सही थे। और इसके पक्ष में मैं इस वीडियो में आपको एक एक तथ्य, एक एक तर्क दूंगा, उन सोर्सेस का नाम बताऊंगा जहां पर ये फाइनल आंसर की अपने आप में गलत हो जाएगी। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आप में से हो सकता है कई सारे बच्चों के मन में प्रश्न आया हो कि सर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, आपका इसमें क्या हित है। तो मैं भी आप ही की तरह एक अभ्यर्थी हूँ, मैं भी आप ही की तरह तैयारी करता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ये वीडियो आज आपको बना रहा हूँ, लेकिन मैंने जिस दिन ये परिणाम आया था 3 तारीख को, उसकी मध्य रात्रि को ही मैं अपने घर से निकल के सुबह आयोग के पास पहुँचा था और आयोग के पास जाकर मैंने लिखित में सबसे पहले शिकायत प्रोवाइड की और उसकी रिसीविंग भी मैंने ली थी। और जब मैंने शिकायत की थी तो आयोग को मैंने उन प्रश्नों के बारे में इंगित कराया था जिन प्रश्नों को लेकर आयोग ऑब्जेक्शन नहीं मान रहा था। तो आयोग ने इन प्रश्नों को तो ठीक कर दिया, लेकिन इसकी एवज में उसने ऐसे प्रश्नों को गलत कर दिया जो कि सही थे। और वो गलत उसने क्यों किया इसको लेकर भी हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे। तो आप काफ़ी इत्मीनान से इस वीडियो को पूरे ढंग से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ये मास्टर सेट है, मास्टर्स फाइनल आंसर की भी आपको पता है इसमें आई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फाइनल आंसर की आयोग ने जारी की उसमें किन किन प्रश्नों को आयोग ने डिलीट किया। तो सबसे पहला जो प्रश्न आयोग ने डिलीट किया था वो 27 नंबर का था जिसको आयोग ने डिलीट किया। और ये 27 क्या डिलीट होने योग्य है, तो हम देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को। और मेरे हिसाब से जो ये प्रश्न है ये डिलीट होना चाहिए। क्यों डिलीट होना चाहिए अभी आपको दिखाते हैं। तो ये प्रश्न क्या है, वेल्लार्स को लेकर, ठीक है। तो आप में से जो भी बच्चा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ता होगा तो वहाँ पर आप देखना कि वेल्लार को लेकर 2 शब्द प्रचलन में रहते हैं, एक तो कृषक रहता है और एक भूस्वामी रहता है। तो जब किसी प्रश्न में 2 विकल्प उत्तर में होते हैं तो सामान्यतः उस प्रश्न को डिलीट ही किया जाता है। तो आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है, तो हम इस बात को लेकर पूर्णतया सहमत हैं कि ठीक है आप इस प्रश्न को डिलीट कर दीजिए। क्लियर बात, 27 में हमारी सहमति है। अब बात करते हैं आयोग ने जो अगला प्रश्न है वो कौन सा डिलीट किया, तो 44 नंबर 44 जो नंबर प्रश्न है इसको आयोग ने डिलीट किया। इस पर लेकर मुझे संशय है। संशय क्यों है मैं अभी आपको इसका प्रूफ दूंगा, ठीक है, कि आयोग ने इसको क्यों डिलीट किया। अच्छा पहले इसको संशय नहीं है, इसके बाद वाले में संशय है, 46 वाले में, ठीक है, 47 वाले में और 6 वाले में भी। तो ये 44 वाला भी एक तरीके से डिलीट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें सालू वंश के बारे में बात की गई है और जबकि ये जो राजा हैं ये सालू वंश से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी हमारा डिलीट हुआ। तो हमने कहा आयोग से ठीक है सर आपने इसको भी डिलीट कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये 2 प्रश्न आयोग ने डिलीट किए, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। बट दिक्कत अब शुरू हुई। क्या दिक्कत शुरू हुई कि आयोग ने जब 46 नंबर प्रश्न को डिलीट किया तब दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई आपको हम दिखाते हैं विथ प्रूफ। ये है 46 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है बहमनी साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसने, अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि वो शासक नहीं था, वो कहते हैं गवर्नर था, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन आप एक चीज़ ये देखो
प्रीवियस ईयर जो प्रश्न आए हैं, खास तौर पे आयोग ने जहां से इसको कॉपी पेस्ट किया है छत्तीसगढ़ के प्रश्न पत्र से, क्वेश्चन नंबर ये 83 है, 2014 का जो छत्तीसगढ़ का पेपर आया है, मैं भी आपको दिखा दूंगा और ये भी दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या माना था, और साथ ही मैं गूगल के द्वारा आपको वेबसाइट में भी दिखा दूंगा कि इसका आंसर महमूद गवाह क्यों होना चाहिए। आयोग ने इसको डिलीट कर दिया, ये इस पे मुझे हैरानी है। तो आयोग को इस प्रश्न को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि इसके पक्ष में काफ़ी सारे तर्क हैं। तो पहला तर्क मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है जिसको इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है 2016 के पेपर को। तो मैं इसमें आपको इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 83 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं आपको 83 नंबर पे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ये 55, 56, ठीक है, 72, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन एज इट इज इन्होंने यहाँ से कॉपी पेस्ट, हालांकि इन्होंने पूरा पेपर ही कॉपी पेस्ट किया है। आप यहाँ पे देखो 83 नंबर क्वेश्चन है, ये इसकी आईडी है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। चलो आप में से कुछ बच्चे कह देंगे सर इस आयोग में भी आंसर गलत होगा छत्तीसगढ़ में, तो चलो हम इसको ही प्रूव कर देते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कहाँ गए, अपने गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा में जब हमने सर्च किया तो हम आपको देखो दिखाते हैं, ये देखिए, और आप भी सर्च कर सकते हैं। ये क्या है, इंग्लिश में आप सर्च करिए, जो इंग्लिश में है उसकी पूरी बात को उठाइए और उसको लिखिए, और जब आप उसको लिखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे क्या जवाब मिलेगा, महमूद गवाह, द बहमनी रूलर हु बिल्ट अ मैग्निफिकेंट मदरसा और कॉलेज इन बीदर। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप सोचोगे तो मेरे हिसाब से फिर हिस्ट्री ही किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में फिर आप अगर तथ्यों की सटीकता को नहीं मानेंगे, ठीक है, तो फिर क्या फ़ायदा है हिस्ट्री पढ़ने का। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया कि क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको इसको दिखा भी देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं क्या। ये देखो, ठीक है, और यहाँ पे केवल एक सोर्स नहीं है, काफ़ी सारे सोर्स हैं। आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से इसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं, आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब वापस आते हैं अपनी बात में। तो एक क्वेश्चन हमारा है कौन सा, 46 वाला जो आयोग ने डिलीट किया है, ये सही होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो एक क्वेश्चन में आपको फ़ायदा मिला, हाँ सर मिला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड। ये कौन सा क्वेश्चन है, फिरोज शाह बहमनी को लेकर। हंसी की बात क्या है, हंसी की बात ये है कि ये क्वेश्चन भी इसमें कॉपी पेस्ट है। ये 84 नंबर है छत्तीसगढ़ का, आपको देखो दिखाते हैं, ये छत्तीसगढ़ का ओरिजिनल पेपर है, ये कोई डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। ये देखो 84 नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये है। तो जब सेम टू सेम है तो इसका ऑप्शन 4 है, डी है, तो इस ऑप्शन के डी को यहाँ पर क्यों नहीं माना गया, आयोग इसको ए मान रहा है, ठीक है। आयोग अपनी इस आंसर की में 47 का आप ये देखो ए यहाँ पे कितने बी मान रहा है, ठीक है। तो आपकी नज़र में क्या ये बी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बी। समझ गए, आयोग कह रहा है कि ए गलत है। ए कैसे गलत हो सकता है भाई, यहाँ पे पूरा का पूरा सही है। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, सी आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी सही व्याख्या है। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सर डी आना चाहिए, वहाँ पे तो डी दिया है। तो आप भैया देख लो, क्या देखो यहाँ पे डी ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे क्या ऑप्शन में सही व्याख्या, ये चौथे नंबर पे, ठीक है। तो ए बी सी डी सही व्याख्या क्या है, सही व्याख्या नहीं है, ये 5वें में। क्लियर हो गई बातें। तो एक क्वेश्चन हमारा ये फिरोज शाह बहमनी वाला भी सही होगा। क्लियर हो गई बातें, हाँ सर। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो डाउटफुल है, खास तौर पे, हालांकि उस पे जाएं इससे पहले ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन जो कि डिलीट होना चाहिए। अब ये डिलीट क्यों होना चाहिए, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आयोग की जब आप बुकलेट देखेंगे, ठीक है, इस बुकलेट का जब आप पहला पन्ना देखेंगे, मैं आपको देखो एक चीज़ दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेज पे इसके आते हैं ताकि आपको देखो कोई डाउट ना रहे। फर्स्ट पेज पे आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन आर प्रिंटेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल। ओके, इनकी बात को ही हम ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे तो देखिए आपको हम गलती दिखाते हैं इनकी। क्या गलती है, आप ये इंग्लिश वाला ही वर्जन देखो। इंग्लिश वाले वर्जन में इन्होंने बी ऑप्शन को माना है और ये मास्टर सेट है। आप इसको खूब जूम करो, है ना, खूब जूम करो, और यहाँ पे देखो क्या विकल्प दिख रहे हैं, 2, 1, 4 और 1, ठीक है ना। तो ये 1 और ये 1, 2 आ गए, ये एरर नहीं हो रहा है, एरर हो रहा है सर। यहाँ पर अगर 3 आता इस जगह पे तो हम कहते ये बी ऑप्शन सही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से इन्होंने कॉपी पेस्ट इस प्रश्न को किया है,
ठीक है, जहाँ से इन्होंने इस प्रश्न को कॉपी पेस्ट किया है। 87 नंबर प्रश्न है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, वहाँ पे यही दिया है। ये देखो, ये 87 नंबर प्रश्न है, ठीक है, इसका चक्रपाणी का, इसको इंग्लिश में देखो लाते हैं, ठीक है, ये देखो, ये चक्रपाणी का है 87 नंबर क्वेश्चन, वही चक्रपाणी वाला। और यहाँ पे बी ऑप्शन तो सही है, लेकिन भैया यहाँ पे डी का 3 है, वहाँ पे डी का 1 है, तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एरर है। समझ गए मेरी बात? तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे डिलीट होना चाहिए। आयोग के समझ या कोर्ट के समझ या मुख्यमंत्री के समझ हमें ये शिकायत रखनी पड़ेगी। समझ गए? तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो डिलीट होना चाहिए। और हकीकत में आपको बताएं तो ये तीसरा और एक क्वेश्चन और है जो डिलीट होगा। वो कौन सा क्वेश्चन है आपको देखो दिखाते हैं। वो क्वेश्चन है ये 51। कई सारे बच्चे इसको लेकर सोचते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन डिलीट नहीं हो सकता, इसमें नाना पाटिल ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ क्यों आना चाहिए? क्या चित्तू पांडे समांतर सरकार से रिलेटेड नहीं थे? और आपको पता होना चाहिए, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को मान रही है। आपको देखो दिखाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इसको मान रही है। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट पे जाता हूँ। हाँ, ये देखो, आप जब सर्च करिएगा इस पे, ठीक है, क्या सर्च करिए आप? सर्च करिए क्या वाज द लीडर चित्तू पांडे इसमें शामिल थे इस प्रति गवर्नमेंट सरकार में? तो आपको आंसर मिलेगा कि जी हाँ, चित्तू पांडे भी थे, उन्होंने फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी। तो एक बात बताओ, जब इन्होंने फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी और उस पर ऐसा तो कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, और दोनों ऑप्शन में इन्होंने दे रखे हैं, नाना पाटिल को भी और चित्तू पांडे को भी, तो ये ऑप्शन भी क्या होना चाहिए? डिलीट होना चाहिए। और मान लो अगर आप डिलीट नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से डिलीट होना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट में शामिल है आज़ादी के अमृत महोत्सव से। और आप ये देख लो, ठीक है, यहाँ पे चित्तू पांडे को दिया गया पैरेलल गवर्नमेंट से रिलेटेड। और ऐसा तो कोई इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा नहीं था कि भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान कोई स्पेसिफिक के बारे में बताइए। सहायक नेता के बारे में पूछा है, तो सहायक नेता में चित्तू पांडे भी थे और नाना पाटिल भी थे। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न को भी गलत होना चाहिए और इस पर भी हम कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। आयोग को इस पर भी सुनना चाहिए, तो इसलिए आयोग को इसको क्या करना चाहिए? डिलीट। तो इस तरीके से आयोग को 4 प्रश्नों को डिलीट करना चाहिए। कौन सा? 27 नंबर वाला वेल्लार का, जो कि उसने किया है, 44 नंबर वाला विजयनगर साम्राज्य का, जो कि उसने किया है, और 50 नंबर का जो चक्रपाणी का, जो कि उसने नहीं किया है, उसे करना चाहिए। ठीक है, और 51 वाला ये नाना पाटिल का। ठीक है, तो इन 4 प्रश्नों को आयोग को करना चाहिए। चलो मैं मान के चलता हूँ कुछ बच्चों के हिसाब से कि इसको नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, 3 ही करो, 3 ही करो आप, 3 ही ज़रूरी है। तो ये 50 वाला तो अवश्य करना चाहिए भाई, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि इस पे तो हमारे पास फैक्ट भी है। इंग्लिश का ट्रांसलेशन मान रहे हो, यहाँ पे ट्रांसलेशन आपने दिया नहीं है, किसी ने सी लगा दिया, किसी ने डी लगा दिया, किसी ने ए लगा दिया, और आप कह रहे हो बी है। बी आप मानो ठीक है, लेकिन आप नकल भी तो अकल से करो। यही बात कही जाती है ना कि नकल करो अकल से। इन्होंने नकल तो की लेकिन अकल नहीं लगाई। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। तो आपका 27, 44, 50 और 51, ठीक है, ये आपके आ गए विवादित में डिलीट होने में। अब अगला क्वेश्चन है इसमें 67, जिसको आयोग ने क्या किया है? डिलीट कर दिया है। आपको देखो दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 67 जिसको डिलीट कर दिया। हैरानी की बात है, लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। मैं आयोग की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश नहीं आती। अभी मैं आपको देखो दिखाऊंगा, मज़ा आएगा आपको देख के कि बताओ हमने भी इसमें इतना ध्यान नहीं दिया, और मैंने बड़ी बारीकी से देखो इस पे काम किया। ऐसा नहीं कि मैं गया और बस देखा और पेपर बनाया कि हाँ हाँ चलो देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 67, ये डिलीट क्यों किया गया? डिलीट इसलिए किया गया क्योंकि लोगों ने कंपाइल्ड और कंपोजिशन इसमें डिफरेंस नहीं समझा। कंपाइल्ड अलग चीज़ है और कंपोजिशन अलग चीज़ है। कंपोजिशन में आपके कबीर, रैदास, मीरा ये सब आ जाएंगी। कंपाइल्ड में आपके केवल और केवल गुरु अर्जुन देव ही आएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो सिखों की गुरुद्वारा कमेटी है, शिरोमणि, उनका ये फैक्ट है, मेरा नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखिए 1604। ठीक है, अब मैं आपको फैक्ट दिखाता हूँ इस पर क्यों होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आइए, आपको हाँ ये देखो, यहाँ मैं आपको देखो दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, यही मैंने सर्च किया। ठीक है, कि गुरु ग्रंथ साहिब को किसने संकलित किया? गुरु ग्रंथ साहिब द होली स्क्रिप्चर सिख वाज कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जुन देव।
ठीक है, कंपाइल्ड बाय, ठीक। फिर यहाँ पे देखो द कंपाइलेशन आल्सो इंक्लूड्स, बाद में कई सारे लोग इसमें जुड़े, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम कौन था, अर्जुन देव। चलो आप मान लो कि ये नहीं हो सकता है, कुछ बच्चे कह सकते हैं, तो देखो हम आपको और दिखाते हैं। ये डाउटनट नाम की एक वेबसाइट है जो हमारे फैक्ट हैं उनको चेक करती है, तो इन्होंने भी देखो क्या कहा है, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी में। फिर देखिए आप यहाँ पे ये किसका है, ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है, ठीक है। इनका मैं आपको देखो दिखाता हूँ, इनका ये सेकंड कटिंग है ये यहाँ पे, और यहाँ पे आप ये देखिए, ठीक है, क्या देखेंगे आप यहाँ पे, हर गुरु अर्जुन देव गेव अ सेंट्रल प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे ही गॉट द आदि ग्रंथ रिटन बाय भाई गुरुदास, अर्जुन देव गेव द कॉपी टू भाई बानो फॉर बाइंडिंग। समझ गए, इन्होंने ही किया था। तो ये ऑप्शन जो डिलीट किया है, और ये स्टेट पीसीएस में भी कई बार आया है, यूपीएससी में भी कई बार प्रश्न आया है, तो वहाँ पे भी इन्होंने अर्जुन देव को ही माना है। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन देव होगा, मतलब 67 नंबर जो हमारा प्रश्न है ये सही किया जाएगा, ना कि डिलीट किया जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 75 नंबर क्वेश्चन की। 75 नंबर क्वेश्चन को भी देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। हैरानी इसलिए हुई क्योंकि ये जो प्रश्न है बनारसी दास का, ये नेट जेआरएफ में भी क्वेश्चन आ चुका है, और वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था इसी लाइन को मिलाकर पूछा गया कि अर्धकथानक जो कि एक बायोग्राफी है, सोचो क्वेश्चन ही पूछा गया था किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धकथानक क्या, एक बायोग्राफी। आयोग ने क्या कहा कि ये बायोग्राफी नहीं है, आयोग ने इसका उत्तर ए माना है, तो ये प्रश्न भी गलत होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर यहाँ पे दोनों माने जाएंगे। क्लियर। तो ये दोनों के दोनों सत्य हैं, तो आयोग ने इसको गलत माना है। अब हम आपको इसका फैक्ट दिखाते हैं, ठीक है। देखो हर चीज़ में फैक्ट पे बात करता हूँ, हवाबाजी पे मैं बात बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे हवाबाजी बिल्कुल पसंद है नहीं, ठीक है। मैं देखो आपको दिखाता हूँ इसका फैक्ट, ठीक, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ ये देखो, यस अर्धकथानक एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। क्लियर हो गई बात, अभी भी नहीं क्लियर होगी। चलो आपको नेट जेआरएफ के एग्जाम में दिखाते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा गया 70 नंबर, ठीक है। नेट जेआरएफ का एग्जाम है, दिसंबर में हुआ था। इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, और यहाँ पे हम आपको देखो दिखाते हैं 70 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन आया है। आप सोच रहे होगे सर कितनी मेहनत की हो। देखो मेहनत इसलिए करना ज़रूरी क्योंकि आयोग ये ना समझे कि हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग रिसर्चर हैं, कोई हवाबाजी में हम लोग तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। मेहनत करते हैं, तथ्य की बातें करते हो, तथ्य के अनुरूप ही अपनी बात मनवाना भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको 70 नंबर क्वेश्चन देखो दिखाते हैं। हाँ ये देखो ये क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज डिड बनारसी दास राइट अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑटोबायोग्राफी। लिखा नहीं है ये ऑटोबायोग्राफी अर्धकथानक। तो जब ये क्वेश्चन ही है तो फिर इसको लेकर क्यों विवाद है, और ये आयोग का क्वेश्चन है, और हमने आपको वहाँ पे दिखा भी दिया कि ये किस तरीके से यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर हो गई बातें, हाँ सर क्लियर हो गई बातें। तो यहाँ पे ये एक गलत है क्वेश्चन, ठीक है, कि अर्धकथानक इज़ अ बायोग्राफी। तो इस चीज़ को यहाँ पे सही करना चाहिए आयोग को। अगला और लास्ट क्वेश्चन जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, मैंने देखा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है, ठीक है। ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्या लिखा है, सिरुल असरार, सिर्रु अर असरार, ठीक है। अल है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अल, और सिर्रु है। यहाँ पे देखो सिर्रु है, सिर नहीं है। कई सारे बच्चे सिर ए असरार में कंफ्यूज हो रहे हैं, ये सिर ए असरार नहीं है। सिर ए जो असरार है वो दूसरे राइटर की है, सिर्रु उल असरार जो है ये 52 उपनिषदों का अनुवाद है। कैसे, आपको देखो फैक्ट चेक कराते हैं, ठीक है। इसी में डिफरेंस हो रहा है बच्चों का, बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा कि सुर्रु और सिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो मैं आपको देखो दिखाता हूँ यहाँ पे, कई सारे बच्चों ने इसीलिए इसको वो करवा दिया था ऑब्जेक्शन में, लेकिन उनको भी नहीं पता कि भैया हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी तो देख लिया करो, ठीक है। ये देखो ये है सिरुल असरार, ठीक है। सिरुल असरार क्या है, सिर्रे अकबर, इसी को कहा जाता है सिरुल असरार, और ये 52 उपनिषद का एक तरीके से कंपोजिशन है। क्लियर, सिर्रे अकबर कहो या सिरुल असरार, उल है। क्लियर हो गई बातें। अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज़, सिर ए असरार, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये है द सीक्रेट ऑफ सेक्रेट्स, ठीक है, अब्दुल कादिर अल जिलानी की पुस्तक है ये। तो ये ध्यान रखना, ये सूफी जो संत हैं उनका एक तरीके से सूफीज्म से रिलेटेड एक रहस्यवादी कह सकते हो ट्रांसलेट ग्रंथ है, और वो 52 उपनिषदों का अलग पार्ट है।
क्लियर हो गई बातें। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में क्या देखा, अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो इस वीडियो में आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी वो ये देखी आपने कि इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। काफ़ी सारी दिक्कतें का मतलब क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 75 और क्वेश्चन नंबर 76। अगर 51 को हटा दें जो कि डिलीट होगा जाके, ठीक है, जो कि आपका समांतर सरकार से है, तो हमारे 2 और 3 ये 5 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। और 5 सही हो रहे हैं मतलब इसमें एक और जुड़ जाएगा, तो हमारे ये 6 प्रश्न सही हो रहा है। इन 6 प्रश्नों को जब आप अपने नंबर्स में रखेंगे, अगर आप 72 के समथिंग है, 71 के समथिंग है, तो आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाएंगे। और इसी चीज़ को हमारी लड़ाई होनी चाहिए कि ये आंसर एरर हैं। हमने आपको तथ्यात्मक रूप से चीज़ों को दिखा दिया। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अगली बात, ये 5 प्रश्नों में तो हमें आंसर कहते हैं नंबर मिलने चाहिए। जो बाकी हैं जिनमें से आयोग ने 27 और 44 को तो डिलीट किया है, लेकिन 50 नंबर क्वेश्चन और 51 को डिलीट नहीं किया। तो आयोग को इन 2 प्रश्नों को भी डिलीट करना चाहिए। या आप कह सकते हो 51 को डिलीट ना करो तो 50 को करो। तो कहने का मतलब आयोग 3 प्रश्नों को डिलीट करे या कहें एक और को और डिलीट कर दे और बाकी इन 5 प्रश्नों को सही माने, ताकि हमारे 6 प्रश्न सही हो सकें। और जो बच्चे कट ऑफ से रह रहे हैं या जिनका गलती के कारण जिनको फेल किया, देखो अगर हम रियल में फेल हो, नॉलेज ना हो, ठीक है, तब तो अपने आप को हम सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद आयोग जानबूझ के फेल कर दे और इन छोटी छोटी मिस्टेक को ना समझे, तब तो मूर्खता है ना। और वैसे भी आप ये देखो छत्तीसगढ़ का पेपर हू बहू टू द कॉपी पेस्ट इन्होंने कर मारा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखो आपका आया था गोल गुंबद वाला, ठीक है। शर्म आनी चाहिए इनको पहली बात कॉपी पेस्ट करने को, है ना। ये सारे क्वेश्चन तो इन्होंने कॉपी पेस्ट किए हैं पूरे के पूरे। ये मोरलैंड वाला भी देखो आपने देखा होगा, है ना। अब जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसको तो फायदा है, और जिसने नहीं पढ़ रखा है इस पेपर को, छत्तीसगढ़ वाले को, उसका तो नुकसान हो गया। ये एक नकल का एक नया तरीका है कि आप बस ये बता दो कि आप छत्तीसगढ़ का पेपर पढ़ लो और उत्तराखंड का पेपर पढ़ लो, आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए मेरे हिसाब से आयोग को। तो मेरा यही कहना है कि आयोग के रूप में चाहे मुख्यमंत्री साहब हों, चाहे आयोग के अध्यक्ष हों, या फिर शिक्षा मंत्री हों, और या फिर कोर्ट हो, कि आप इन तथ्यों को ध्यान में रखिए। अगर आप इन तथ्यों को ध्यान में नहीं रखेंगे, खास तौर पे हमारे मुख्यमंत्री साहब, शिक्षा मंत्री साहब और आयोग, तो हमें मजबूरन कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे कई सारे परिचित व्यक्ति ऑलरेडी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हैं और हम इस केस को कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो पैसा खर्च होगा 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च होगा। अगर हम 100 बच्चे भी आपस में हज़ार रुपये मिला देंगे तो हम अपने इन अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत से इन अंकों को अर्जित किया है। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि पहले रिजल्ट नहीं आया था तब ये लोग नहीं बोले थे, अब रिजल्ट आया तो बोल रहे, भाई हम अब इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि फाइनल आंसर की में क्वेश्चन गलत हैं, और ये तो आप भी जानते हो। बेईमानी से आप क्यों सफलता लेना चाहते हो? अगर आपके 85 प्लस या 76 प्लस बनने हैं तो वो बनेंगे ही, हम थोड़ा ना रोक पाएंगे। लेकिन आप बेईमानी से किसी का हक मार रहे हो तो ये तो आपके लिए भी गलत है ना। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हम लोग रिजल्ट के बाद ये बातें कर रहे हैं, तो रिजल्ट के बाद इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ दिखी हैं। और अगर आप इस भ्रम में हैं कि ये पेपर रद्द नहीं होगा या ये रीएग्ज़ाम नहीं होगा या हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा, तो आप भ्रम में ही रहिए। हम अपना हक छीन के रहेंगे। हम अपनी बात आयोग के सामने रखेंगे और रखी भी है। हम अपनी बात सीएम साहब के सामने रखेंगे, वो अच्छे इंसान हैं, सुनेंगे। शिक्षा मंत्री अच्छे इंसान हैं, वो सुनेंगे, वो बच्चों के साथ बुरा नहीं कर सकते। और फिर भी अगर दोनों लोग हमारी बात नहीं सुने तो हम एक प्रोसेस के अनुरूप कोर्ट में इस केस को आगे बढ़ाएंगे और इन 6 प्रश्नों में अपना हक जमा कर अपने आप को कट ऑफ के अंदर लाएंगे और अपने आप को या अपनी योग्यता को दुनिया के सामने रखेंगे।
तो उम्मीद है आप में से अधिकांश बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को दिखाइए, खासतौर पे उन लोगों को जिनको अभी इसकी हकीकत नहीं पता है कि क्या इसमें दिक्कतें हैं क्या नहीं। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे होंगे छत्तीसगढ़ का सर कॉपी पेस्ट है कि नहीं, तो देखो मैंने तो आपको दिखाई दिया है ना, कितने सारे क्वेश्चन पेपर इसमें कॉपी पेस्ट हैं, तो इसमें गिनती कराने की क्या ज़रूरत है ना। आप देखो किसने कहा था कि भारत के अन्य सभी राजाओं से निकोलो कॉन्टी, ये सब आया नहीं है। ये देखो ये सालू वंश का है ना, ये कॉपी पेस्ट है, आपने देखा नहीं इसमें। तो इन्होंने क्या किया है ना कि जो गलत है उसको भी कॉपी पेस्ट कर लिया है। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने सही वाले को नहीं गलत वाले को भी इन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया। मूर्खता तो इनकी यहाँ पे थी, ठीक है। अब ये वाला भी देखो क्वेश्चन नहीं आया है, तो जिनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कॉपी पेस्ट वाले जाके देख लें, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। फाइनल आंसर की भी मैंने आपको दिखा दी, सारी चीज़ें आपको दिखा दी। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ के आप इन 5 क्वेश्चन के लिए लड़ेंगे और एक क्वेश्चन चक्रपाणी वाले को डिलीट करवाएंगे, क्योंकि वो तथ्यपरक रूप से भी गलत है, इंग्लिश प्रिंटिंग में भी गलत है। उसको क्यों भी सही माना है वो भी मैंने आपको रीज़न दिखा दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो ऑप्शन 3 दिया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने फाइनल आंसर की में बी माना उसको ये दिखा ही नहीं कि जो लास्ट ऑप्शन है वो 1 ही है, वो 3 नहीं है। तो आप इस वीडियो को आयोग के समक्ष दिखाएं, सीएम साहब को दिखाएं, शिक्षा मंत्री को दिखाएं और जो भी विपक्ष के नेता हैं उनको भी दिखाएं, ताकि आपको मदद मिल सके। और सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है कि किसी भी कोचिंग संस्थान ने जो आपको पढ़ाता था, जो आपसे पैसे लेते थे, आपको भविष्य दिखाते थे, उन्होंने किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया, किसी भी कोचिंग संस्थान ने। मुझे तो हैरानी हो रही है, धिक्कार है ऐसे शिक्षकों पे जो बच्चों के साथ में सही गलत के रूप में खड़े ना हो सकें। खैर कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई समस्या के साथ, नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।